क्या है भक्ति पद लेसन। अभी तो वो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग मीराबाई और रैदास के बारे में पढ़े हैं। अब देख लेसन के बारे में, पद के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही भगवत शरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है। अब क्या है, जो स्टार्टिंग से ही भागवत स्मरण बोले तो भागवत गीता है ना, हमारे यहाँ का कल्चर है हिंदू धर्म में रामायण महाभारत गीता पढ़ना। और भागवत भक्ति बोले तो कृष्ण की भक्ति करना। भागवत कथा में जो सब चौपाई लिखा हुआ है वो चौपाई का लोग पढ़ के समाज में कुछ मैसेज देना चाहता है तो वही उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध थी। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। इनकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। कहा जाता है कि भगवान का नाम रूपी नाव से ही, मतलब भगवान के हेल्प से ही इस दुनिया को, संसार रूपी सागर को तर सकते हैं। जैसे समुद्र को पार करने के लिए हमको क्या चाहिए, बोट चाहिए, बड़ा वाला बोट। अगर बोट नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम समुद्र पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए। उसी तरह इस संसार को, ये संसार रूपी जो संसार है ये सागर है और इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भगवान रूपी नाव चाहिए। इसकी सही राह मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। अब इसका जो हम कैसे इस संसार को पार कर सकते हैं वो हमको हमारे गुरु बताते हैं। ऐसे ही भक्त संबंधी रैदास और मीरा के पद इस पाठ के अंतर्गत है यही। अब देख क्या है, प्रभु रैदास क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु को क्या कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप चंदन हो, हम पानी हैं। जाकी अंग अंग वास समानी, चंदन बिना पानी का खुशबू नहीं देता है। तो आपके भक्ति में हम लीन हो गए जिससे संसार में सुगंध फैल गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भगवान को पहले में चंदन, दूसरे में बादल, तीसरा में दीपक, चौथे में मोती और पांचवें में स्वामी मानते हैं। फिर कहता है कि आप चंदन हो भगवान और हम पानी हैं। जिस तरह चंदन में पानी मिलने से वह सुगंधित हो उठता है, उसी तरह आप में हम मिलने से हम सुगंधित हो गए। दूसरा में क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। अब क्या कहता है दूसरा में कि हे प्रभु, हे भगवान, आप घन, आप बादल हो और हम मोर हैं। जिस तरह बादल को देखकर मोर खुशी से नाच उठता है, उसी तरह आपको देखकर हम भी खुशी से नाच उठते हैं। तीसरे में क्या कहता है, जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस तरह चंद्रमा को चकोर पक्षी निहारते रहती है, देखते रहती है, उसी तरह हम आपको निहारते रहते हैं। कौन बोल रहे हैं, रैदास, कि चंदन में पानी मिलने से जिस तरह से पानी सुगंधित हो जाता है वैसी तरह आपसे मिलकर हम सुगंधित हो गए। दूसरे में क्या कहता है कि जिस तरह बादल को देखकर मोर खुशी से नाच करने लगता है, उसी तरह आपको पाकर हम खुशी से नाच करते हैं। तीसरा में क्या कहता है, जिस तरह चकोर पक्षी चांद को निहारते रहता है, उसी तरह मैं आपको निहारते रहता हूँ। नेक्स्ट, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु आप दीप हैं और हम उसके बाती हैं। जैसे सोने मिलत सुहागा से थर्ड में क्या कहते हैं, हम आप में ऐसे मिल गए। कैसे मिल गए, तो गोल्ड बनाने के लिए उसमें एक मटेरियल दिया जाता है ना, ऐसा गोल्ड से कुछ भी ऐसा सामान कानवाला ये सब नहीं बनता है जब तक उसमें थोड़ा उसको बोलते हैं सुहागा मिक्स नहीं करते हैं, तब तक वो अपना रूप नहीं ग्रहण करता है। वही कहता है कि हे भगवान, हम रूप आपको पाकर हमारा रूप बन गया है। आप प्रभु जी आप मोती हम धागा। प्रभु आप मोती हैं और हम धागा हैं। प्रभु जी तो हाँ, प्रभु जी तुम स्वामी हम दास।
दास, ऐसी भक्ति करे रैदास। और अंत में क्या कहता है कि प्रभु जी आप हमारे मालिक हो और हम आपके दास हैं। इस दोहा में रैदास भगवान को क्या माना है? तो सबसे पहले चंदन माना है और अपने आप को पानी। दूसरा में क्या? भगवान को बादल और अपने आप को मोर। तीसरा में भगवान को चंद्रमा और अपने आप को चकोर। चौथा में भगवान को दीपक, अपने आप को बाती। पांचवा में भगवान को मोती और अपने आप को धागा। छठा में भगवान को सोना और अपने आप को सुहागा। और अंत में क्या कहते हैं कि हे प्रभु जी आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपके दास हूँ, ऐसा भक्ति रैदास कहता है। क्वेश्चन रहेगा कि रैदास की भक्ति कैसी थी, तो जस्ट यही अर्थ लिखेंगे। थैंक यू।